एक बंडल की तरह है जिसमें हमारे कार्य और उन कार्यों के परिणाम स्वरूप क्या होता है दोनों शामिल है। यह ऐसा है जैसे जब आप कुछ करते हैं तो उसके साथ परिणाम भी आते हैं। ये परिणाम स्वयं क्रिया से अलग नहीं है, वे इससे जुड़े हुए। उदाहरण के लिए सांस लेना, सोचना, बात करना, देखना, सुनना और खाना जैसी चीजें कर्म का हिस्सा है। यहाँ तक कि विचार भी इसका हिस्सा है। कर्म में वे सभी चीजें शामिल हैं जो हम अपने वर्तमान जीवन में करते हैं और यहाँ तक कि वे चीजें भी जो हमने पिछले जीवन में की थी, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं। जब हम कुछ करते हैं या कुछ ऐसा सोचते हैं जिसका कोई परिणाम निकलता है तो उसे भी कर्म कहा जाता है। यह विचार एक नियम की तरह है जो कहता है कि प्रत्येक कारण, जैसे कोई कार्य या विचार, एक प्रभाव को जन्म देगा, जैसे परिणाम के रूप में कुछ घटित होना। यह वैसा ही है जैसे जब आप एक बीज बोते हैं तो इससे एक पेड़ उगता है और फिर वह पेड़ अधिक बीज पैदा करता है, जिससे यह चक्र जारी रहता है। जब हम कर्म के नियम के बारे में बात करते हैं तो कारणों और प्रभावों के बीच इस संबंध से हमारा तात्पर्य होता है। कर्म कैसे काम करता है? मनुष्य के 3 मुख्य भाग हैं: चीजों को चाहना, इच्छा; चीजों को जानना, ज्ञान; और चीजों को करना, इच्छा। ये 3 चीजें मिलकर व्यक्ति के कर्म को आकार देती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जानता है कि कुर्सी या पेड़ क्या है, वह खुश या दुखी महसूस करता है और कुछ करने या न करने का निर्णय लेता है। इंसान के कुछ करने से पहले एक इच्छा और एक विचार होता है। सबसे पहले मन में किसी चीज की चाहत आती है, फिर विचार आते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। उसके बाद उस चीज को पाने का प्रयास किया जाता है। इच्छा, विचार और क्रिया सदैव जुड़े हुए हैं। वे कर्म की रस्सी बनाने के लिए एक साथ घुमाए गए 3 तारों की तरह है। कर्म इच्छाओं के कारण होता है। लोग जो चाहते हैं उसे पाने के लिए काम करते हैं और प्रयास करते हैं। कर्म का परिणाम दुख या सुख दोनों हो सकता है। अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव करने के लिए लोगों को बार बार जन्म लेने की आवश्यकता हो सकती है। इसे कर्म का नियम कहा जाता है। सनातन धर्म को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।